नमस्कार, मैं सुमन हिंदी क्लास विद मी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने ये वीडियो हिंदी टीजीटी पीजीटी जूनियर सहायक अध्यापक के लिए बनाया है। यदि आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिए। तो अब नए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी यात्रा साहित्य, डी डायरी। इसका विकल्प सी सही है, यात्रा साहित्य। ये यायावर जी की रचना है। इनका यात्रा वृत्त एक बूंद सहसा उछली और बहता निर्मल पानी भी है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? ए अतीत के चलचित्र, बी स्मृति की रेखाएं, सी पथ के साथी, डी मंटो मेरा दुश्मन। इसका विकल्प डी सही है, मंटो मेरा दुश्मन। ये उपेंद्र नाथ अश्क का रेखा चित्र है। इसके अलावा इनके अन्य रेखा चित्र हैं ज्यादा अपनी कम पराई, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, स्मारिका, मेरा परिवार। ये सभी महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हैं। प्रश्न 3, सूची 1 का मिलान सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं? 1 रेखा चित्र आवारा मसीहा, 2 यात्रा साहित्य, 7 तंत्रलोक से यंत्रलोक तक आत्मकथा, मेरा परिवार जीवनी। इसको इस प्रकार से मिला लेते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, इसको मिलाइए 3rd आत्मकथा से। क्या भूलूं क्या याद करूं, इसको आत्मकथा से मिलाएंगे। ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा के 4 भाग हैं। बा आवारा मसीहा, इसको मिलाएंगे 4th जीवनी से। ये शरदचंद्र जी की जीवनी है और इसको विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। फिर 7 तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, इसको मिलाएंगे यात्रा साहित्य से, 2nd यात्रा साहित्य से। ये डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा यात्रा साहित्य है। फिर द मेरा परिवार, इसको मिलाएंगे रेखा चित्र से, 1 रेखा चित्र से। ये महादेवी वर्मा जी का रेखा चित्र है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? ए कामायनी, बी प्री प्रवास, सी साकेत, डी पल्लव। इसका विकल्प डी सही है, पल्लव। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। ये महाकाव्य नहीं है। जबकि ए कामायनी ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छायावादी महाकाव्य है। 1935 में इसकी रचना की गई थी। इसमें 15 सर्ग हैं। बी प्री प्रवास, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसकी रचना 1914 में की गई थी। इसमें 17 सर्ग हैं। सी साकेत, ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा 1931 में लिखा गया महाकाव्य है। इसमें उपेक्षित उर्मिला की विरह दशा का वर्णन किया गया है। इसमें 12 सर्ग हैं। 9वां सर्ग सबसे अधिक मार्मिक है और 12वें सर्ग में लक्ष्मण और उर्मिला के मिलन का वर्णन किया गया है। प्रश्न 5, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी नागार्जुन,
सी त्रिलोचन, डी नरेश मेहता। इसका विकल्प ए सही है, केदारनाथ अग्रवाल। इस काव्य पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था और अपूर्वा भी इनकी रचना है, जिसे 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना, समय समय पर, पंख और पतवार। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भट्टलोलट, उत्पत्तिवाद, शंकुक, अनुमितिवाद, सी आचार्य मम्मट भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। इसका विकल्प सी सही है, क्योंकि भुक्तिवाद आचार्य मम्मट की रचना नहीं है। ये भट्टनायक की रचना है। प्रश्न 7, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य। इसका विकल्प सी सही है। इसको इस प्रकार मिला लेते हैं: शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य, ये सही है। अद्वैतवाद, इसको थर्ड से मिलाएंगे, रामानुजाचार्य से। अद्वैतवाद रामानुजाचार्य। सॉरी, ये गलत हो गया, इसको देखते हैं। शुद्धावाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य। ये तो सभी सही लग रहा है। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का है, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य। इसका विकल्प सी सही है। प्रश्न 8, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। इसका विकल्प ए सही है, तसव्वुफ। तसव्वुफ इनका सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। इसका मूल अर्थ है रहस्यवाद, इस्लाम धर्म का रहस्यवाद। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। ये तो बिल्कुल सही है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। ये भी सही है। बिहारी रीति सिद्धि धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ये भी सही है। डी केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। ये गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर यही है, विकल्प डी सही उत्तर है। केशव रीति मुक्त धारा के कवि नहीं, रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। जिन कवियों ने अलंकार और नायिका भेद का पूरा ध्यान रखा है, इसके अतिरिक्त छंद वगैरह का काव्य लक्षण जिनने होते उनका पूरा ध्यान रखा है, वो सभी रीतिबद्ध धारा में आते हैं। जैसे केशवदास, मतिराम भूषण, सेनापति। और रीति सिद्ध धारा में वो कवि आते हैं जिन्होंने इनके ऊपर तो कविता नहीं की, लेकिन फिर भी अपनी रचना में इसका ध्यान रखा है, काव्य लक्षणों का ध्यान रखा है। बिहारी इसके कवि हैं रीति सिद्ध धारा के।
और रीत मुक्त धारा के जो कवि हैं इन्होंने इसका कोई भी ध्यान नहीं रखा है, रस अलंकार छंद का ध्यान नहीं रखा है। ये सारे कवि जो हैं ये रीत मुक्त धारा में आते हैं। ठाकुर, बोधा, घनानंद ये सारे कवि रीत मुक्त धारा के कवि हैं। प्रश्न 10, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था। ए दैनिक, बी साप्ताहिक, सी मासिक, डी त्रैमासिक। इसका विकल्प बी सही है, साप्ताहिक। 30 मई 1918 को जुगल किशोर जी के संपादकत्व में इसका प्रकाशन हुआ। इसके संपादक जुगल किशोर जी थे। प्रश्न 11, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? ए रामचरितमानस, बी वाल्मीकि रामायण, सी साकेत, डी कृतवास रामायण। इसका विकल्प डी सही है, कृतवास रामायण। राम की शक्ति पूजा पर बंगाली रचना कृतवास रामायण का पूरा प्रभाव है। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं है? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी शकुंतला माथुर, सी साकेत, डी मुक्तिबोध। इसका विकल्प डी सही है, मुक्तिबोध। ये तार सप्तक के कवि हैं, ना कि दूसरे सप्तक के। दूसरे सप्तक के कवि इस प्रकार हैं: भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश कुमार मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? ए वैदेही वनवास, बी पथिक, सी रसज्ञ रंजन, डी भारत भारती। इसका विकल्प सी सही है, रसज्ञ रंजन। ये काव्य ग्रंथ नहीं है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध है। प्रश्न 14, निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? ए सरस्वती, बी कवि वचन सुधा, सी नागरी प्रचारणी पत्रिका, डी सुकावि। इसका विकल्प बी सही है, कवि वचन सुधा। ये एक मासिक पत्रिका थी जो बनारस से प्रकाशित होती थी। सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास थे। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन कार्य संभाला। नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक बेड़ी प्रसाद जी थे। सुकवि पत्रिका के संपादक गया प्रसाद शुक्ल स्नेही थे। प्रश्न 15, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? ए भट्ट केदार, बी नरपति नाल, सी नल्ह सिंह, डी मधुकर कवि। इसका विकल्प डी सही है, मधुकर कवि। भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश की रचना की, नरपन नाल ने विशल देव की, नल्ह सिंह ने विजयपाल रासो की रचना की। प्रश्न 16, संतन को कहा सी करी सो काम, ये अभिकथन किसका है? ए संत कबीर दास, बी संत रैदास, सी कुंभन दास, डी मलूक दास। इसका विकल्प सी सही है, कुंभन दास। इसके लिए एक कथा प्रचलित है। अकबर ने कुंभन दास जी को अपने दरबार में बुलाया। तब कुंभन दास जी ने कहा, संतन को कह सी करी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। प्रश्न 17, गोस्वामी तुलसीदास ने
रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? संवत 1631, संवत बी संवत 1637, सी संवत 1649, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प ए सही है, संवत 1631। तुलसीदास जी ने 1631 में रामचरितमानस की रचना शुरू की थी और यह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा हुआ। इसमें 7 कांड हैं और ये अवधी भाषा में परिनिष्ठित अवधी में लिखा गया महाकाव्य है। इसमें 7 कांड इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। प्रश्न 18, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? ए आचार्य केशवदास को, बी मतीराम को, सी चिंतामणि को, डी बिहारी को। इसका विकल्प सी सही है, चिंतामणि को। आचार्य शुक्ल ने कहा है, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। प्रश्न 19, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ए सूची पत्र, बी किताब, सी गंगा, डी संसद। इसका विकल्प ए सही है, सूची पत्र। प्रश्न 20, सु प्लस आगतम में कौन सी संधि है? ए गुण संधि, बी अयादि संधि, सी वृद्धि संधि, डी यड़ संधि। इसका विकल्प डी सही है, यड़ संधि। इसका सूत्र है इको यड़च। यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या, उ का वा, री का रा हो जाता है। प्रश्न 21, जय पराजय में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, 2 बहुव्रीहि, 3 द्वंद्व, 4 द्विगु। इसका विकल्प 3 सही है, द्वंद्व। जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। 1 कवियत्री, 2 कौइत्री, 3 कवियत्री, 4 कवियत्री। इसका विकल्प 2 सही है, कौइत्री। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। 2 आपका पत्र सधन्यवाद मिला। 3 श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। 4 बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। इसका विकल्प 3 सही है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। प्रश्न 24, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है। 1 बैसाखी का सहारा, 2 अंधे की विशेष छड़ी, 3 कुमार्ग पर चलना, 4 एक ही सहारा। इसका विकल्प 4 सही है, एक ही सहारा। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। 1 अंक भरना, 2 आस्तीन का साप, 3 कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, 4 तूती बोलना। इसका विकल्प 3 सही है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये लोकोक्ति हैं। इसके अतिरिक्त और तीनों मुहावरे हैं। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? इसमें नहीं है पूछा गया है। 1 झूठा सच, 2 तमस, 3 आधा गांव, 4 कर्मभूमि। इसका विकल्प 4 सही है, कर्मभूमि।
ये कर्मभूमि प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास है। ये भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। इसके अतिरिक्त तीनों भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित हैं। झूठा सच यशपाल जी का उपन्यास है। तमस भीष्म साहिनी का और आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है। प्रश्न 27, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? 1 कहानी, 2 उपन्यास, 3 डायरी, 4 संस्मरण। इसका विकल्प 1 सही है, कहानी। ये कहानी विधा की रचना है जो 1911 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रश्न 28, यशपाल की आत्मकथा है। 1 नीड़ का निर्माण फिर, 2 सिंहावलोकन, 3 मेरा जीवन प्रवाह मेरी जीवन यात्रा, 4 मेरा जीवन प्रवाह। इसका विकल्प 2 सही है, सिंहावलोकन। ये यशपाल जी की आत्मकथा है। इसके 3 खंड में प्रकाशित हुई। ये प्रथम खंड 1951, दूसरा 1952, तीसरा 1955 में। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि। प्रश्न 29, रीतकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। विकल्प 1, रीतकाल में अलंकरण की प्रधानता है। 2, रीतकाल की प्रमुख ब्रज भाषा है। 3, रीतकाल में प्रकृति का आलंबर रूप में वर्णन हुआ है। 4, रीतकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। इसका विकल्प 3 सही है, रीतकाल में प्रकृति का आलंबर रूप में वर्णन हुआ है। प्रश्न 30, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है। 1 जान कवि, 2 आलम, 3 रसखान, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प 3 सही है, रसखान। इनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म सन 1558 ईस्वी के लगभग हुआ था। ये स्वामी विट्ठल नाथ के शिष्य थे। सन 1618 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हुई। इनकी 2 रचनाएं हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। प्रश्न 31, लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोहे तो मेरे कवित्त बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है। 1 आलम, 2 द्विजदेव, 3 घनानंद। इसका विकल्प 3 सही है, घनानंद। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं, सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली बल्ली और कृपा कांड। इनके कहने का अर्थ ये है कि कविता जो है वो हृदय की आवाज़ होती, हृदय से निकलती है। लोग अपने आप को बहुत बड़ा कवि समझते हैं और वो उनकी कवि वो मतलब जैसे उसको बहुत अधिक परिमार्जित करने में लगे रहते हैं, रस, छंद, अलंकार। लेकिन वास्तव में कविता में इन चीज़ों की आवश्यकता कम होती है। कविता तो वास्तव में हृदय की आवाज़ होती है, वो मनुष्य के अंतःकरण से स्वतः प्रस्फुटित हो जाती है। प्रश्न 32, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? 1 गोपाल राम गहमरी, 2 बाल कृष्ण भट्ट, 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 4 बनारसी दास चतुर्वेदी।
इसका विकल्प 3 सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जूही की कली निराला जी की कविता थी। निराला जी की प्रथम कविता थी ये, 1916 में रची गई थी, जिसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बिना प्रकाशित किए ही वापस कर दिया था। उनके विचार से इस कविता में बहुत अश्लीलता थी, इसीलिए उन्होंने इसको सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं किया था। प्रश्न 33, चौथा सप्तक में संकलित कवियत्री हैं। 1 शकुंतला माथुर, 2 सुमन राजे, 3 मणिका मोहिनी, 4 कीर्ति चौधरी। इसका विकल्प 2 सही है, सुमन राजे। जबकि शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक की थी कवियत्री थी और कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक की कवियत्री थी। चौथे सप्तक के प्रमुख कवि इस प्रकार हैं: श्री राम वर्मा, राजकुमार, राजेंद्र प्रसाद, अवधेश कुमार, सुमन राजे और स्वदेश भारती। प्रश्न 34, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। 1 जॉन गिलक्राइस्ट, 2 सदल मिश्र, 3 राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, 4 रविंद्रनाथ टैगोर। इसका विकल्प 1 सही है, जॉन गिलक्राइस्ट। सन 1802 ईस्वी में जॉन गिलक्राइस्ट ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इसके माध्यम से वे अंग्रेज लोक सेवकों को हिंदी की शिक्षा देना चाहते थे। प्रश्न 35, किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? 1 सन 1900 ईस्वी में सरस्वती में, 2 सन 1900 ईस्वी में विशाल भारत में, 3 सन 1903 ईस्वी में सरस्वती में, 4 इनमें से किसी में भी नहीं। इसका विकल्प 1 सही है, सन 1900 ईस्वी में सरस्वती में। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती सरस्वती में सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई है। प्रश्न 36, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है। 1 वीर रस, 2 श्रृंगार रस, 3 करुण रस, 4 शांत रस। इसका विकल्प 1 सही है, वीर रस। महावीर चरित भी वीर रस प्रधान है। उत्तर रामचरित करुण रस प्रधान है। मालती माधव श्रृंगार रस प्रधान है। प्रश्न 37, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीत की प्रधानता है? 1 पांचाली रीत, 2 वैदर्भी रीत, 3 गौड़ी रीत, 4 प्रसाद रीत। इसका विकल्प 2 सही है, वैदर्भी रीत। ये बृहत्रयी में आता है। ये श्रृंगार रस प्रधान रचना है। इसमें 22 सर्ग हैं। इसमें वैदर्भी रीत की प्रधानता है, लेकिन गौड़ी रीत और पांचाली रीत भी पाई जाती है। प्रश्न 38, बृहत्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? 1 किरातार्जुनीयम, 2 शिशुपाल वधम, 3 नैषधीय चरितम, 4 रघुवंशम। इसका विकल्प 4 सही है, रघुवंशम। भारवी का किरातार्जुनीयम, माँ का शिशुपाल वधम तथा हर्ष का नैषधीय चरितम, तीनों की गणना बृहत्रयी में की जाती है। लेकिन रघुवंशम जो कि कालिदास जी द्वारा रचित है, ये लघुत्रयी में आता है, बृहत्रयी में नहीं आता। प्रश्न 39, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कालिदास 10 कुमार चरितम, माघ अभिज्ञान शाकुंतलम, भवभूत शिशुपाल वधम, दंडी उत्तर रामचरितम। इसका विकल्प 2 सही है। इसको इस प्रकार से देख लेते हैं। कालिदास को मिलाएंगे सेकंड अभिज्ञान शाकुंतलम से। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है।
माघ को मिलाएंगे ये थर्ड शिशुपाल वधम से, माँ की रचना है शिशुपाल वधम। भवभूत को मिलाएंगे फोर्थ से उत्तर रामचरितम से, भवभूत की रचना उत्तर रामचरितम है। दंडी को मिलाएंगे एक दश कुमार चरितम से, दंडी की रचना है दश कुमार चरितम। प्रश्न 40, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। 1 उज प्लस ज्वल, 2 उज प्लस वल, 3 उत प्लस ज्वल, 4 उज प्लस वल। इसका विकल्प 3 सही है, उत प्लस ज्वल, और ये व्यंजन संधि है। प्रश्न 41, पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। 1 द्विगु समास, 2 तत्पुरुष समास, 3 बहुव्रीहि समास, 4 अव्ययी भाव समास। इसका विकल्प 1 सही है, द्विगु समास। जिस कर्मधारय समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और जिसके समस्त पद से समूह का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे इक तारा, इकहरा, दुगुना, दोपहर, तिकोना, त्रिगुण, चौमासा, चौपाया, चौराहा, चारपाई, षड्दर्शन। प्रश्न 42, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। लड़ लकार भविष्यत काल, बालोड़ लकार वर्तमान काल, लंग लकार आज्ञार्थक, लड़ लकार भूतकाल। इसका विकल्प 4 सही है। इसको इस प्रकार से मिला लेते हैं। लड़ लकार को मिलाएंगे सेकंड से वर्तमान काल से, लड़ लकार को वर्तमान काल से मिलाएंगे। लोड लकार बा, इसको मिलाएंगे थर्ड से आज्ञार्थक से, लोड लकार जो है ये आज्ञावाचक होता है। स लंग लकार, इसको मिलाएंगे फोर्थ भूतकाल से। द लिट लकार, इसको मिलाएंगे एक भविष्यत काल से, और इसमें विधिलिंग लकार नहीं दिया गया है। विधिलिंग लकार सदैव चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। प्रश्न 43, 9, 2, 11 होना का अर्थ है। 1 गणित में निष्णात होना, 2 अधिक हो जाना, 3 भाग जाना, 4 साथ साथ रहना। इसका विकल्प 3 सही है, भाग जाना। प्रश्न 44, गीतिका के रचनाकार का नाम है। 1 प्रसाद, 2 पंत, 3 निराला, 4 मुकुटधर पांडे। इसका विकल्प 3 सही है, निराला। इनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। गीतिका, परिमल, निराला, सरोज स्मृति। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं। 1 आलोचना और काव्य, 2 दूसरी परंपरा की खोज, 3 आस्था और सौंदर्य, 4 भाषा और समाज। इसका विकल्प 2 सही है, दूसरी परंपरा की खोज। इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं। छायावाद, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद। इसमें से कविता के नए प्रतिमान इनकी नामवर सिंह की है, और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना है। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। प्रश्न 46, सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है। 1 अधिक पदत्व, 2 अप्रतीतत्व, 3 दुष्क्रमत्व, 4 क्लिष्टत्व। इसका विकल्प 1 सही है, अधिक पदत्व।
सुंदर शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, इसीलिए इसमें अधिक पदत्व दोष है। प्रश्न 47, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। 1 अधजल गगरी छलकत जाए। 2 थोथा चना बाजे घना। 3 कबहु निरामिष होए न कागा। 4 ओछे की प्रीत बालू की भीत। इसका विकल्प 4 सही है। ओछे की प्रीत बालू की भीत। जिस प्रकार से बालू की भीत जो है वो बालू का ढेर गिर जाता है, उसी प्रकार से तुच्छ मनुष्य जो होता है उसकी मित्रता भी शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। प्रश्न 48, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। 1 सुमित्रानंदन पंत। 2 हरिवंश राय बच्चन। 3 बालकृष्ण शर्मा नवीन। 4 वीरेंद्र मिश्र। इसका विकल्प 2 सही है। हरिवंश राय बच्चन। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। निशा निमंत्रण, खादी के फूल, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, बुद्ध और नाच घर। प्रश्न 49, वयम रक्षामः है। 1 निबंध संग्रह। 2 काव्य ग्रंथ। 3 संस्कृत नाट्य। 4 उपन्यास। इसका विकल्प 4 सही है, उपन्यास। यह चतुर्सेन शास्त्री जी द्वारा रचित है। इनके 3 ऐतिहासिक उपन्यास हैं। वैशाली की नगर वधू, सोमनाथ और वयम रक्षामः। प्रश्न 50, प्रत्यक्ष का विलोम है। 1 समक्ष। 2 विपक्ष। 3 परोक्ष। 4 अदृश्य। इसका विकल्प 3 सही है, परोक्ष। प्रश्न 51, फाड़ नखन शौ आतड़िन रुधिर मवाद निकारी। लेपति अपने मुखन पे हर्ष प्रेत गण नारी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है। 1 भय। 2 जुगुप्सा। 3 विस्मय। 4 निर्वेद। इसका विकल्प 2 सही है, जुगुप्सा। जुगुप्सा या घृणा एक ही वस्तुएं हैं। निर्वेद शांत रस का होता है स्थायी भाव। विस्मय अद्भुत रस का और भय भयानक रस का। और ये जुगुप्सा और घृणा बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है। इसमें रुधिर, मवाद, मरे हुए जानवर, जैसे जितनी मतलब घृणित वस्तुएं होती हैं, जिसको देख के मनुष्य का हृदय जो हो घृणा से भर जाए, तो वो सभी जो है ये बीभत्स रस के अंतर्गत आता है, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। प्रश्न 52, अजो तरेवना ही रहियो श्रुत सेवत इक रंग में अलंकार है। इसका विकल्प 1 सही है, श्लेष। यहाँ तर्यवना, श्रुति, नाक, मुक्तन शब्दों के 2 अर्थ होने से श्लेष अलंकार है। जहाँ पर एक शब्द एक ही बार आता है, उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक होते हैं, वहाँ पर सदैव श्लेष अलंकार होता है। प्रश्न 53, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। 1 भट्ट लोलट। 2 भरत मुनि। 3 भट्टनायक। 4 अभिनव गुप्त। यह इसका विकल्प 2 सही है, भरत मुनि। भरत मुनि की रचना है नाट्यशास्त्र। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद और भट्टनायक भुक्तिवाद। प्रश्न 54, नाचकेतोपाख्यान के लेखक हैं। 1 लल्लू लाल। 2 सदा सुख राय। 3 इंशाअल्लाह खां। 4 सदल मिश्र। इसका विकल्प 4 सही है, सदल मिश्र। मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना है सुख सागर। इंशाअल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम है उदय भान चरित। लल्लू लाल जी प्रेम सागर। सदल मिश्र नाचकेतोपाख्यान।
प्रश्न 55, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए उज्ज्वल, 2 उज्ज्वल, 3 उज्ज्वल, 4 उज्ज्वल। इसका विकल्प 2 सही है, उज्ज्वल। प्रश्न 56, नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? 1 प्रेमचंद, 2 मोहन राकेश, 3 कमलेश्वर, 4 भैरव प्रसाद गुप्त। इसका विकल्प 4 सही है, भैरव प्रसाद गुप्त। सन 1960 से नई कहानी पत्रिका श्री भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित होती थी। प्रश्न 57, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 1 15, 2 10, 3 7, 4 8। इसका विकल्प 3 सही है, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। प्रश्न 58, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। 1 जयशंकर प्रसाद, 2 सुमित्रा नंदन पंत, 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 4 महादेवी वर्मा। इसका विकल्प 1 सही है, जयशंकर प्रसाद। कामायनी के ईड़ा सर्ग में श्रद्धा द्वारा ईड़ा के लिए कहा गया है। इस कामायनी ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, जिसमें इसमें 15 सर्ग हैं। प्रश्न 49, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। 1 दंडी ने, 2 भरतमुनि ने, 3 वामन ने, 4 अभिनव गुप्त ने। इसका विकल्प 2 सही है, भरतमुनि ने। विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। इस सूत्र में स्थायी भाव का कथन नहीं है, अर्थात स्थायी भाव जो है इन्होंने नहीं माना है। और भरतमुनि ने रस 8 प्रकार के माने हैं। प्रश्न 60, कुलया आनंद के रचयिता हैं। 1 भामा, 2 दंडी, 3 पंडित राज जगन्नाथ, 4 अप्पय दीक्षित। इसका विकल्प 4 सही है, अप्पय दीक्षित। 16वीं 17वीं शताब्दी में अप्पय दीक्षित जो दक्षिण भारत की विभूति हैं, इन्होंने कुलया आनंद की रचना की है। यह शास्त्र विषयक ग्रंथ है। प्रश्न 61, दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परति गाठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीत में कौन सा अलंकार है? 1 निदर्शना, 2 दृष्टांत, 3 असंगति, 4 विभावना। इसका विकल्प 3 सही है, असंगति। ये बिहारी जी की रचना है। इसमें नायक नायिका होते हैं, वह आँखों आँखों में बात करते हैं। ओ सॉरी, मैं फिर इसका दूसरे दोहे मेरा ध्यान चला गया था। ये असंगत अलंकार है। असंगत अलंकार में ऐसा होता है, कार का प्रभाव कहीं और पड़ता है, अर्थात कार जैसे मैं कोई कार कर रही हूँ तो इसका प्रभाव किसी दूसरे पर पड़े। तो जैसे जो प्रेमी गण होते हैं, 2 प्रेमियों के नयन लड़ते हैं, वो आपस में प्रेम करते हैं, विवाह करते हैं, लेकिन इसमें जो दुख होता है वो दूसरों को होता है, दूसरे लोग उसकी निंदा करते हैं। तो जैसे प्रेमी जन प्रेम का जो प्रेम होता है उसका प्रभाव दूसरे लोगों के ऊपर अधिक पड़ता है, जिससे और उनका जो है वो घर टूटता है। जैसे कोई मान लीजिए प्रेम करते हैं आपस में, तो उनके माता पिता घर वाले जो है वो नाराज़ होते हैं, तो उनका घर जो है वो उजड़ जाता है, टूट जाता है। तो असंगत अलंकार में
कार्य कोई और करता है, उसका प्रभाव कहीं और पड़ता है, वहाँ पर असंगत अलंकार होता है। प्रश्न 62। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। 1 10, 2 3, तीसरा 15, चौथा 8। इसका विकल्प 2 सही है। 3। इन्होंने काव्य गुण 3 माने हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर गुण। प्रश्न 63। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। इसका विकल्प 1 सही है। सबसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत से फिर पाल की उत्पत्ति हुई, पाल से फिर प्राकृत आई, प्राकृत से फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश से सौरसैनी, सौरसैनी से पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली की उत्पत्ति हुई। इसको फिर समझ लीजिए एक बार। संस्कृत, सबसे पहले संस्कृत के भी 2 भेद हैं। जैसे संस्कृत के एक जो है, पहले संस्कृत जो थी वो शुद्ध संस्कृत थी, शुद्ध संस्कृत। फिर आई लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाल की उत्पत्ति हुई जो कि बौद्ध धर्म की भाषा थी। फिर पाल से प्राकृत आई, प्राकृत में अर्धमागधी प्राकृत, सौरसैनी प्राकृत, नहीं प्राकृत से, प्राकृत जो थी वो जैनियों की भाषा थी। फिर प्राकृत से अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई, अपभ्रंश से फिर अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और उससे लेकिन मुख्य जो थी वो सौरसैनी अपभ्रंश, जिससे कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई और पश्चिमी हिंदी से ही खड़ी बोली की उत्पत्ति हुई, जो आजकल जिसने मानव भाषा का रूप धारण कर लिया है। प्रश्न 64। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? 1 अंधकार, दूसरा अधियारा, 3 अंधेरा, 4 रात। इसका विकल्प 1 सही है, अंधकार। प्रश्न 65। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? 1 लालिमा, 2 पराजय, 3 दशक, 4 कारीगर। इसका विकल्प 2 सही है, पराजय। जैसे कि उपसर्ग का कोई अपना रूप नहीं होता, उसमें कुछ जोड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर दिया जाता है, रूप बदल जाता है। तो जय शब्द में परा शब्द लगा के पराजय उपसर्ग बना है, तो इसलिए इसमें परा उपसर्ग है। प्रश्न 66। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? 1 खरोष्ठी से, 2 फारसी से, 3 मराठी से, 4 ब्राह्मी से। इसका विकल्प 4 सही, ब्राह्मी से। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्रश्न 67। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? 1 अरविंद, 2 शतदल, 3 सरसिज, 4 अमी। इसका विकल्प 4 सही है, अमी। अमी कमल का नहीं बल्कि अमृत का पर्यायवाची है। प्रश्न 68। आचार का विलोम शब्द है? इसका विकल्प 1 सही है, अनाचार। प्रश्न 69। जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है? 1 निराशा, 2 अप्रत्याशित, 3 उपेक्षा, 4 असंभव। इसका विकल्प 2 सही है, अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द है, अप्रत्याशित। प्रश्न 70। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। इसका विकल्प 2 सही है, अनुगृहीत। प्रश्न 71। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? 1 निशान, 2 ध्वज, 3 झंडा, 4 प्रस्तर।
इसका विकल्प 4 सही है। प्रस्तर, प्रस्तर पताका का नहीं पत्थर का पर्यायवाची है। निशान, ध्वज, झंडा, पताका ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। प्रस्तर पत्थर का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची पाषाण और अश्म भी हैं। प्रश्न 72, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं। 1 विक्रम सेठ, 2 सुरेंद्र वर्मा, 3 रागे राघव, 4 अरुंधति राय। इसका विकल्प 2 सही है। सुरेंद्र वर्मा, ये सुरेंद्र वर्मा का बहुत चर्चित उपन्यास है और ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। इनका एक अन्य उपन्यास भी है, 2 मुर्दों के लिए गुलदस्ता। प्रश्न 73, टोपी शुक्ला के लेखक हैं। 1 श्रीलाल शुक्ल, 2 राही मासूम रजा, 3 मोहन राकेश, 4 मन्नू भंडारी। इसका विकल्प 2 सही है। राही मासूम रजा। इनके अन्य उपन्यास इस प्रकार हैं: आधा गांव, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूत, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटरा बी आरजू, असंतोष के दिन। इसमें से दिल एक सादा कागज, कटरा बी आरजू, ओस की बूत ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और आधा गांव। प्रश्न 74, अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति में है? 1 झरना, 2 लहर, 3 ध्रुव स्वामिनी, 4 चंद्रगुप्त। इसका विकल्प 4 सही है। चंद्रगुप्त। ये गीत चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कार्नेलिया के द्वारा भारत की प्रशंसा में गाया गया है। प्रश्न 75, कवित्र रत्नाकर के रचनाकार हैं। 1 जगन्नाथ दास रत्नाकर, 2 सेनापति, 3 घनानंद, 4 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसका विकल्प 2 सही है। सेनापति। प्रश्न 76, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? 1 वल्लभाचार्य, 2 विठलनाथ, 3 रामानंद, 4 निम्बारकाचार्य। इसका विकल्प 2 सही है। विठलनाथ। ये अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में की थी। ये वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। इसमें कुल जैसा अष्टछाप नाम से ही पता चलता है 8 कवि थे, जिसमें से 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य और 4 विठलनाथ जी के शिष्य थे। तो नंददास जी विठलनाथ जी के शिष्य थे। इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं: अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारा खड़ी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धार्थ पंचाध्यायी, दशम स्कंधमाला, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली। 70, कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे। ये अभिमत किस आलोचक का है? 1 डॉक्टर राम कुमार वर्मा, 2 डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, 3 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका विकल्प 3 सही है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके अनुसार भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वह बाड़ी के डिक्टेटर थे। प्रश्न 78, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? 1 विद्यापति, 2 सूरदास, 3 नंददास, 4 कुंभन दास। इसका विकल्प 1 सही है। विद्यापति। इनकी अन्य उपाधियां हैं: मैथिल कोकिल, कवि रत्न, कवि शेखर, कवि कंठहार, सरस कवि, राज पंडित, कवि पंडित,
कवि रंजन, खेलन कवि, ये राजा शिव सिंह के आश्रित थे और 14वीं शताब्दी में इन्होंने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया था। अभी 2016 में ये प्रश्न आया था कि विद्यापति किसके आश्रय में रहते थे, इनके आश्रयदाता कौन थे, तो उसमें राजा शिव सिंह और राजा कीर्ति सिंह 2 विकल्प थे। यदि ये दोनों विकल्प हों तो आप लोग सदैव राजा शिव सिंह विकल्प में लगाइएगा, कीर्ति सिंह नहीं। और यदि राजा शिव सिंह ना हो विकल्प में, कीर्ति सिंह हो, तो इसका उत्तर कीर्ति सिंह होगा। अगला प्रश्न, मुक्त छंद के प्रणेता हैं 1 निराला, 2 नागार्जुन, 3 जयशंकर प्रसाद, 4 महादेवी वर्मा। इसका विकल्प 1 सही है, निराला। निराला जी का कथन है, जिस प्रकार मनुष्य की मुक्ति आवश्यक है उसी प्रकार कविता को भी छंदों के बंधन से मुक्त होना चाहिए। प्रश्न 80, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1, पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, पंत तो प्रकृति के सुकुमार कवि थे ही। 2, पल्लव पंत की रचना है, जी हाँ, पल्लव पंत जी की ही रचना है। 3, लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, जी हाँ, लोकायतन पंत की रचना है और ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है। 4, पंत भारतीय युग के कवि हैं, ये विकल्प सही है क्योंकि पंत भारतीय युग के नहीं बल्कि छायावादी कवि हैं। इनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं, उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन। प्रश्न 81, राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप है? 1, रामाभ्याम, 2, रामान, 3, रामः, 4, रामेभ्यः। इसका विकल्प 1 सही है, रामाभ्याम। रामेण, रामाभ्याम, रामेभ्यः। प्रश्न 82, प्रश्न 82, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? 1, उपमा, 2, श्लेष, 3, उत्प्रेक्षा, 4, रूपक। इसका विकल्प 1 सही है, उपमा। कालिदास जी उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं, भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं, दंडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं और माघ में ये तीनों ही गुण पाए जाते हैं। प्रश्न 83, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? 1, रंगभूमि, 2, कर्मभूमि, 3, गबन, 4, मानस का हंस। इसका विकल्प 1 सही है, रंगभूमि। ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा 1925 में रचित उपन्यास है। सूरदास जो कि रंगभूमि के पात्र हैं, इन्हें दूसरा गांधी कहा गया है। प्रश्न 84, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। बीसल देवरासो, इसका ये देखते हैं, इसका ये जो 2 विकल्प है ये सही है, विकल्प 2। इसको इस प्रकार मिला लेते हैं, बीसल देवरासो को मिलाएंगे ये सेकंड से नरपति नाल से। नरपति नाल जी ने बीसल देवरासो की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो, इसको मिलाएंगे 4th से चंदबरदाई से। पृथ्वीराज रासो ने चंदबरदाई की रचना की थी। वो सारी चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। परमाल रासो, इसको मिलाएंगे 1 जगनिक से। जगनिक ने परमाल रासो की रचना की थी। इसे उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। फिर द खुमार रासो, इसे मिलाएंगे 3rd दलपत विजय से। खुमार रासो को मिलाएंगे दलपत विजय से।
प्रश्न 85 राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? 1 सुगंध, 2 कला और संस्कृति, 3 राजतंत्र, 4 पूंजीवाद। इसका विकल्प दो सही है, कला और संस्कृत। इसका विकल्प 2 सही है, कला और संस्कृत। गेहूं भूख का और गुलाब कला और संस्कृत का प्रतीक माना गया है। इनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। लाल तारा, माटी की मूर्तें, मील के पत्थर, ये सभी इनके निबंध हैं। प्रश्न 86 जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है 1-2-1 जगड़ होता है, वो छंद 1 मालिनी, 2 बरवय, 3 रोला, 4 इंद्र वज्रा। इसका विकल्प 2 सही होगा, बरवय। ये अर्ध सममात्रिक छंद है और इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न हानूस नाटक के रचनाकार हैं। 1 कुसुम कुमार, 2 रमेश बख्शी, 3 भीष्म साहिनी, 4 मोहन राकेश। इसका विकल्प 3 सही है, भीष्म साहिनी। इनकी अन्य कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर। प्रश्न 88 आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया है? 1 राहुल सांकृत्यायन, 2 डॉक्टर नगेंद्र, 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका विकल्प 3 सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया। प्रश्न 89 89 संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। 1 मुक्तिबोध, 2 धूमिल, 3 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 4 लीलाधर जगूड़ी। इसका विकल्प 2 सही है, धूमिल। धूमिल की प्रमुख रचनाएं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र है। धूमिल का वास्तविक नाम सुदामा पांडे है। धूमिल इनकी उपाधि थी, इसलिए इनका पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल कहा जाता है। कल सुनना मुझे इस कृति पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न 90 शिवा बावनी के रचनाकार हैं। 1 रत्नाकर, 2 भूषण, 3 ठाकुर, 4 आलम। इसमें विकल्प 2 जो है ये सही है, भूषण। शिवा बावनी भूषण जी की रचना है। ये रीध काल के एकमात्र वीर रस के कवि हुए हैं और चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कविभूषण की उपाधि से विभूषित किया था। इनकी अन्य 2 रचनाएं हैं, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण। प्रश्न 91 निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है? 1 कृष्णा सोबती, 2 ममता कालिया, 3 निर्मला जैन, 4 मृणाल पांडे। इसका विकल्प 3 सही है, निर्मला जैन। निर्मला जैन कथाकार नहीं है, ये समाज शास्त्री आलोचक हैं और इनकी पुस्तक का नाम है साहित्य का समाज शास्त्री चिंतन।
कृष्णा सोबती ने 2 प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं, सूरजमुखी अधेरे के और जिंदगी नामा। ममता कालिया के प्रमुख उपन्यास हैं बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां। मृणाल पांडे के 2 प्रसिद्ध उपन्यास हैं पटरंग पुराण और रास्ते पर भटकते हुए। प्रश्न 92, त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? 1 कबीर सूर तुलसी, 2 जायसी सूर तुलसी, 3 पंत प्रसाद निराला, 4 केशव बिहारी घनानंद। इसका विकल्प 2 सही है, जायसी सूर तुलसी। प्रश्न 93, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं? 1 खंड काव्य, 2 नाट काव्य, 3 चंपू काव्य, 4 मुक्तक काव्य। इसका विकल्प 3 सही है, चंपू काव्य। रोडा कृत राउल बेल चंपू काव्य की पहली रचना है। प्रश्न 94, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं? 1 पानू खोलिया, 2 कमलेश्वर, 3 हरिशंकर परसाई, 4 रविंद्र कालिया। इसका विकल्प 2 सही है, कमलेश्वर। कमलेश्वर की ये रचना है राजा निर्वंशिया। इनकी अन्य महत्वपूर्ण कहानियाँ इस प्रकार हैं: कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, जाज पंचम की नाक, अपना एकांत, मानसरोवर का हंस, इतने अच्छे दिन, कितने पाकिस्तान। इसमें से खोई हुई दिशाएं, राजा निर्वंशिया और कितने पाकिस्तान ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये समानांतर कहानी के प्रवर्तक थे कमलेश्वर जी। प्रश्न 95, निर्वेद स्थायी भाव है? 1 रौद्र रस का, 2 शांत रस का, 3 करुण रस का, 4 भयानक रस का। इसका विकल्प 2 सही है, शांत रस का। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, करुण रस का शोक है, भयानक रस का भय है। प्रश्न 96, जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है? 1 जगते, 2 जगता, 3 जगतो, 4 जगदभ्या। इसका विकल्प 1 सही है, जगते, जगते जगदभ्याम जगदभ्या। प्रश्न 97, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है? 1 रंग उतर जाना, 2 सच्चाई का पता लगना, 3 भेद प्रकट करना, 4 चमक का गायब होना। इसका विकल्प 3 सही है, भेद प्रकट होना। प्रश्न 98, अबलो नसानी अबना नसई हो पद के रचयिता हैं? 1 सूरदास, 2 कुंभनदास, 3 तुलसीदास, 4 गोविंद स्वामी। इसका विकल्प 3 सही है, तुलसीदास। ये तुलसीदास जी के विनय पत्रिका में संकलित है और इसमें शांत रस है। प्रश्न 99, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर का पर्यायवाची नहीं है? 1 दिनकर, 2 दिवाकर, 3 भास्वर, 4 अंशुमाली। इसका विकल्प 3 सही है, भास्वर, क्योंकि सूर का पर्यायवाची भास्कर होता है। इसमें का की जगह वा लिखा है, इसलिए ये विकल्प, ये भास्वर ये नहीं होता, इसलिए विकल्प 3 इसका सही उत्तर है। सूर के मुख्य पर्यायवाची इस प्रकार हैं: तरण, आदित्य, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, मार्तंड, रवि, सविता, भानु, दिनकर, दिननाथ, दिनमणि, दिनेश, दिवेश, तमारी, चित्रभानु, हंस, अवतंस, विभाकर, पतंग, विरोचन, मारीची, अर्क, अंशुमाली, गृहपति। प्रश्न 100, करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? 1 रघुवंशम, 2 उत्तर रामचरितम,
3 प्रतिमा नाटकम, 4 किरातार्जुनीयम। इसका विकल्प 2 सही है। उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम भवभूत जी की रचना है और इन्होंने सभी रसों से प्रधान रस करुण रस माना है, इसलिए उत्तर रामचरितम में करुण रस की प्रधानता है। प्रश्न 101, न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। ये अभिमत है। 1 आचार्य रुद्रट का, 2 पीयूष वर्षी जयदेव का, 3 आचार्य भामा का, 4 आचार्य मम्मट का। इसका विकल्प 3 सही है। आचार्य भामा का। इनके अनुसार जिस प्रकार रमणी का मुख सुंदर होने पर भी अलंकार विहीन होने से कांति युक्त नहीं होता, उसी प्रकार काव्य भी अलंकार से विहीन होकर सुंदर नहीं हो सकता। प्रश्न 102, अभिज्ञ शब्द का विलोम है। 1 भिज्ञ, 2 सभिज्ञ, 3 अनभिज्ञ, 4 सुभिज्ञ। इसका विकल्प 3 सही है। अनभिज्ञ। अभिज्ञ शब्द का विलोम अनभिज्ञ होगा। प्रश्न 103, अगला प्रश्न देखिए। जी हाँ, 103 ही है। द्विज शब्द का अर्थ है 1 ब्राह्मण, 2 दात, 3 पंछी, 4 इनमें से सभी। इसका विकल्प 4 सही होगा। इनमें से सभी। द्विज शब्द के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची इस प्रकार हैं: अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दांत, चंद्रमा। अगला प्रश्न देखिए 104, अकरोह रूप है। 1 क्री धातु लोट लकार, प्रथम पुरुष 1 वचन। 2 क्री धातु लंग लकार, मध्यम पुरुष 1 वचन। 3 क्री धातु लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। 4 क्री धातु लिट लकार, उत्तम पुरुष द्विवचन। इसका विकल्प 2 सही है। क्री धातु लंग लकार, मध्यम पुरुष 1 वचन। लंग लकार ये भूतकाल होता है। इसका इस प्रकार होगा: अकरोह, अकुरुतम, अकुरत। और पूरा इस प्रकार देख लेते हैं, प्रथमा से देख लेते हैं। अकरोत, अकुरताम, अकुरवन। फिर मध्यम पुरुष अकरोह, अकुरतम, अकुरत। प्रश्न 105, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा। 1 मार्गम उभयता वृक्षाः सन्ति, 2 मार्गस्य उभयता वृक्षाः सन्ति, 3 मार्गस्य उभयतः वृक्षाः सन्ति, 4 मार्गे वृक्षाः सन्ति। इसका विकल्प 1 सही है। मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, इसमें द्वितीया विभक्ति है। जहाँ पर भी उभयता परितः इस प्रकार के शब्द आते हैं वहाँ पर सदैव द्वितीया विभक्ति होती है। प्रश्न 106, भविष्यत कहा के रचनाकार हैं। 1 पुष्पदंत, 2 स्वयंभू, 3 धनपाल, 4 सरहपा। इसका विकल्प 3 सही है, धनपाल। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। पुष्पदंत की महत्वपूर्ण रचना इस प्रकार है: महापुराण, लय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु। सरहपा दोहा कोश और स्वयंभू पौम चर्यु, ऋठडेम चर्यु और स्वयंभू छंद। प्रश्न 107, आचार्य भिखारी। प्रश्न 107, आचार्य भिखारी दास द्वारा कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं। 1 काव्य प्रकाश, 2 काव्य निर्णय, 3 काव्यांग प्रकाश, 4 रस सारांश। इसका विकल्प 2 सही है, काव्य निर्णय। इनके प्रमुख रचित ग्रंथ इस प्रकार हैं: रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्णव पिंगल, शब्द नाम कोश
विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका। प्रश्न 108, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? 1 डॉक्टर नगेंद्र ने, 2 मुक्तिबोध ने, 3 डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने, 4 शांतिप्रिय द्विवेदी ने। इसका विकल्प 4 सही है, शांतिप्रिय द्विवेदी। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। प्रश्न 109, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं? 1 वियोगी हरि, 2 सूर्यकांत शास्त्री, 3 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4 पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। इसका विकल्प 4 सही है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। 1920 से 1927 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और हिंदी साहित्य विमर्श और विश्व साहित्य इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं और पंचपात्र इनका निबंध संग्रह है। प्रश्न 110, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? 1 कल सुनना मुझे, 2 सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, 3 संसद से सड़क तक, 4 किसी पर नहीं। इसका विकल्प 1 सही है, कल सुनना मुझे। प्रश्न 111, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं? 1 श्रीलाल शुक्ल, 2 गोपाल प्रसाद व्यास, 3 रविंद्रनाथ त्यागी, 4 हरिशंकर परसाई। इसका विकल्प 4 सही है, हरिशंकर परसाई। भूत के पांव, सदाचार का ताबीज और निठल्ले की डायरी इनके प्रमुख व्यंग लेख हैं। प्रश्न 112, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? 1 स्कंदगुप्त, 2 चंद्रगुप्त, 3 करबला, 4 ध्रुव स्वामिनी। इसका विकल्प 3 सही है, करबला। करबला जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है, ये प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक है। प्रसाद जी के प्रमुख नाटक विशाख, अजात शत्रु, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, 1 घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी है। सज्जन इनका सबसे पहला नाटक है जो 1910 में लिखा गया था और ध्रुव स्वामिनी इनका अंतिम नाटक है जिसकी रचना इन्होंने 1933 में की। प्रश्न 113, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1 प्रेमचंद ने, 2 नागार्जुन ने, 3 राही मासूम रजा ने, 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। इसका विकल्प 1 सही है, प्रेमचंद ने। प्रेमचंद ने भारत में 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। इससे पहले भारत में नहीं विदेशों में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले पेरिस में हुई थी, उसके बाद लंदन में हुई थी मुल्क राज और सज्जाद जहीर की अध्यक्षता में, और लखनऊ में प्रेमचंद जी ने 1936 में इसकी स्थापना की। प्रश्न 114, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? 1 मुकुटधर पांडे, 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4 नामवर सिंह। इसका विकल्प 1 सही है, मुकुटधर पांडे। ये स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और इन्होंने ही छायावाद शब्द नाम दिया था। इनके अनुसार छायावाद जो है, छायावाद की कविताएं जो है वो छाया मात्र हैं, मतलब वास्तविक ना होकर इन्हें एक काल्पनिकता का आभास होता है, इसलिए इन्होंने इसको छायावाद का नाम दिया, छायावाद की कविताओं को। प्रश्न 115, केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? 1 कबीर, 2 रहीम, 3 केशव, 4 तुलसी।
इसका विकल्प 4 सही है। तुलसी। ये विनय पत्रिका में संकलित है। प्रश्न 116, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। 1 कबीर, 2 दादू दयाल, 3 नानक, 4 नंददास। इसका विकल्प 4 सही है, नंददास। नंददास संत काव्य धारा के नहीं थे। ये सगुण मार्गी धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। सूरदास के बाद इन्हीं का नंबर आता है। संत कवि कुछ इस प्रकार हैं। निर्गुण काव्य धारा जो थी उसी को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संत काव्य धारा का नाम दिया था। कबीर, रैदास, नानक, जंभनाथ, हरिदास निरंजनी, लालदास, दादू दयाल, मलूकदास, सुंदरदास, धर्मदास, रज्जब, पीपा, सेना, ये सभी जो हैं ये संत काव्य धारा के कवि हैं। प्रश्न 117, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। आ रामचंद्र शुक्ल, प्रारंभिक काल। ब डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल। सा राहुल सांकृत्यायन, सिद्ध सामंत काल। मिश्र बंधु, आदिकाल। इसका विकल्प 4 सही है। इसको इस प्रकार मिला लेते हैं। आ रामचंद्र शुक्ल, इसको मिलाएंगे सेकंड वीर गाथा काल से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मिलाएंगे वीर गाथा काल से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनको मिलाएंगे 4th आदिकाल से। इन्होंने प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राहुल सांकृत्यायन, इनको मिलाएंगे 3rd सिद्ध सामंत काल से। इन्होंने सिद्ध सामंत काल नाम दिया था। मिश्र बंधु, इनको मिलाएंगे 1 प्रारंभिक काल से। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल नाम दिया था। प्रश्न 118, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। 1 इत प्लस आदि, 2 इत प्लस आदि, 3 इत प्लस यादि, 4 इत प्लस आदि। इसका विकल्प 1 सही होगा। इत प्लस आदि, इत्यादि। यहाँ पर यड़ स्वर संधि है। इसका सूत्र है इको यड़च। ई या ई के पश्चात ई या ई को छोड़कर कोई भी अस्वर्ण अन्य स्वर हो तो ई या ई के स्थान पर या हो जाता है। प्रश्न 119, मध्य शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। 1 मत्या, 2 मत्या, 3 मतया, 4 मते। इसका विकल्प 2 सही है, मत्या। इसका विकल्प 2 सही है, मत्या। इसको देख लेते हैं एक बार। मति मति मतया प्रथमा हो गया। मति 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 द्वितीया, तृतीया। मत्या मतिभ्याम मतिभिः, चौथा मत्य मतिभ्याम मतिभ्यः, पंचमी मत्या मतिभ्याम मतिभ्यः, फिर षष्ठी मत्या मत्यो मति नाम, और सप्तमी मत्याम मत्यो मतेषु। प्रश्न 120, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? 1 पश्चिमी हिंदी, 2 पूर्वी हिंदी, 3 बिहारी हिंदी, 4 राजस्थानी हिंदी। इसका विकल्प 2 सही है, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी बोलियां इस प्रकार हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। जयपुरी का एक नाम ढूढ़ाड़ी भी है। बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका। पश्चिमी हिंदी, कौरवी, हरियाणी, दक्षिणी,
ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। इसमें से कौरवी, हरियाणी, दक्षिणी ये आकार बहुला हैं, जबकि ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये ओकार बहुला हैं। प्रश्न 121, निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? 1 संदेश रासक, 2 जयमंग जस चंद्रिका, 3 आल्हा खंड, 4 भक्तमाल। इसका विकल्प 4 सही है। भक्तमाल ये भक्ति काल की रचना है, ना कि वीर गाथा काल की, और इसके रचयिता नाभादास जी हैं। जबकि संदेश रासक आदिकाल की रचना है, इसकी रचना की थी अब्दुल रहमान ने। आल्हा खंड जगनिक की रचना है, इसे परमार रासो भी इसी का नाम है। जयमंग जस चंद्रिका इसकी रचना की है मधुकर कवि ने। प्रश्न 122, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं? 1 सूरदास, 2 स्वामी वल्लभाचार्य, 3 नाभादास, 4 चैतन्य महाप्रभु। इसका विकल्प 2 सही है, स्वामी वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी जो थे ये कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न 123, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? 1 सन 1940 ईस्वी, 2 सन 1943 ईस्वी, 3 सन 1955 ईस्वी, 4 सन 1958 ईस्वी। इसका विकल्प 2 सही है, सन 1943 ईस्वी। तार सप्तक की स्थापना 1943 में अज्ञेय जी ने की थी। इस दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1949 और चौथा सप्तक 1979 में हुई थी इसकी रचना। और तार सप्तक जो है ये पहला सप्तक जो है, इसको पहला सप्तक ना कहकर सिर्फ तार सप्तक कहा जाता है, और सबको दूसरा तार सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, लेकिन इसको सिर्फ तार सप्तक कहा जाता है, ना कि पहला तार सप्तक। प्रश्न 124, अज्ञेय की रचना है? 1 कुरुक्षेत्र, 2 हरी घास पर क्षण भर, 3 हुंकार, 4 पवन दूत। इसका विकल्प 2 सही है, हरी घास पर क्षण भर। जबकि कुरुक्षेत्र दिनकर जी की रचना है, हुंकार भी दिनकर जी की रचना है, और पवन दूत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की रचना है। अज्ञेय की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, भंग दूत, कितनी नावों में कितनी बार, सुनहरे शैवाल, पूर्वा, आंगन के पार द्वार। प्रश्न 125, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है? 1 पथिक, 2 कनप्रिया, 3 चोखे चौपदे, 4 वासो दत्ता। इसका विकल्प 3 सही है, चोखे चौबते। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, चोखे चौबते, चुभते चौबते। कनप्रिया धनवीर भारती की रचना है, और पथिक राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। वासोदत्ता सोहन लाल द्विवेदी की रचना है। मित्रों, अब अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।